अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। वाटर वर्क्स और सीवरेज बोर्ड के एम्प्लॉयज के लिए हेल्थ स्कीम का किया गया आगाज। जीएचएमसी अहदेदारों के लिए भी अनकरीब स्कीम शुरू करने वजीर केटीआर ने किया ऐलान। बाजी रेड्डी गोवर्धन रेड्डी ने चेयरमैन आरटीसी की हैसियत से जायजा हासिल कर लिया। आरटीसी के असासों को फरोख्त करने का कोई मंसूबा नहीं, चेयरमैन की मीडिया कॉन्फ्रेंस। ड्रग्स मामले को लेकर रियासती वजीर केटीआर और सदर टीपीसीसी रेवंत रेड्डी के दरमियान सोशल मीडिया पर लफ्जी जंग। केटीआर ने रेवंत रेड्डी पर हतक इज्जत का मुकदमा दर्ज करवाया। निज़ाम साबे मीर उस्मान अली खां बहादुर तालीमी विज़न रखने वाले हुक्मरान थे। उर्दू ज़रिए तालीम से जामे उस्मानिया का क़याम तारीख़ी कारनामा। सालाना यादगार लेक्चर से मुक़र्रीन का खिताब। टेलीकॉम नगर में सरक़े की वारदात, 15 लाख रुपये और 1 किलो तिलाई जेवर उड़ा लिए गए। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से वाटर वर्क्स और सीवरेज बोर्ड के एम्प्लॉयज़ और उनके अफराद ख़ानदान के लिए हेल्थ स्कीम का आगाज़ किया गया, जिसके तहत 5051 मुलाजमीन को फ़ायदा पहुँचेगा। रियासती वज़ीर बल्दी नवनक्स के.टी. रामा राव और वज़ीर तालीम पी. सबिता इंदा रेड्डी ने मज़कूरा स्कीम को लॉन्च किया। मज़कूरा स्कीम के तहत हर मुलाजिम को सालाना 3 लाख रुपये तक का इलाज मुफ्त रहेगा। इस सिलसिले में हुकूमत ने सालाना प्रीमियम के तहत 6 करोड़ 75 लाख रुपये इंश्योरेंस कंपनी को अदा किए हैं। रियासती वज़ीर केटीआर ने ट्वीट करते हुए सिलसिले में मसरत का इजहार किया और बताया कि अनकरीब जीएचएमसी एम्प्लॉयज़ के लिए भी इस तरह की हेल्थ स्कीम का आगाज़ किया जाएगा। रियासत तेलंगाना में पीर की दोपहर तूफ़ानी हवाओं के साथ शदीद बारिश हुई। हैदराबाद में बेशतर इलाकों में तूफ़ानी हवाओं के साथ बारिश हुई। बारिश की वजह से सड़कों पर पानी का तेज़ बहाव देखा गया और कई मकामात पर ट्रैफिक मजदूद हो गई। दुकानों और मकानात में भी पानी दाखिल होने की इत्तलात मिली है। महकमे मौसमियात ने पेशकशी की है कि 24 घंटों में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी रह सकता है। शहर में बाज़ मकामात पर दरख्तों के गिरने और बर्फ़ी के मजदूद होने की भी इत्तला मिली है। सदरनशीन आरटीसी के ओहदे पर टीआरएस रुकन असम्बली गोवर्धन रेड्डी ने बस भवन में जायज़ा हासिल कर लिया, जबकि उन्होंने खुसूसी पूजा में भी शिरकत की। इस मौके पर रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी, टीआरएस रुकन राज्यसभा सुरेश रेड्डी, टीआरएस रुकन खानसास कौंसल के कविता, अराकीन असम्बली एम गोपाल जीवन रेड्डी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। वज़ीर उमूर मुखन्ना प्रशांत रेड्डी और के कविता ने सदरनशीन आरटीसी गोवर्धन रेड्डी को फूलों का गुलदस्ता पेश करते हुए मुबारकबाद दी।
కేసీఆర్ నాయకత్వం, కేసీఆర్ నాయకత్వం, కేసీఆర్ నాయకత్వం, కవితక్క నాయకత్వం. सदर नशीन आरटीसी बी गोवर्धन रेड्डी और एमडी आरटीसी वीसी सजनार ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि वो आरटीसी को मुनाफा बख्श इदारा बनाएंगे। उन्होंने बताया कि आरटीसी बसों को 100% सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। उसके साथ साथ कोरोना के रहनुमा खतूत पर सख्ती के साथ अमल किया जा रहा है। एमडी आरटीसी वीसी सजनार ने बताया कि आरटीसी मुलाजमीन के इलाज के लिए अनकरीब सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी कायम किया जाएगा। उन्होंने बताया कि रोड वाइंडिंग और मेट्रो रेल के तामीरी कामों की वजह से बाज़ बस स्टॉप्स मुतासिर हुए हैं, जिन्हें अनकरीब बहाल किया जाएगा। పదమూడు కోట్ల ఆదాయంతో అది త్వరలో 13-14 క్రోర్స్ దాకా అచీవ్మెంట్ జరిగే అవకాశం ఉంది. విషయం ఏంటంటే సంస్థ చాలా పెద్దది, కార్మికులు కూడా కొంత ఇబ్బందుల్లో ఉన్నారు. వాళ్లకు వేతనాలు ఇవ్వాలన్నా, ఇన్సెంటివ్స్ ఇవ్వాలన్నా, గతంలో పిఆర్సీ అని మేము కొత్తగా వచ్చినటువంటి ఎండి గారు, చైర్మన్ గారు మాకేదో సౌకర్యం కలిగిస్తున్నటువంటి ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నట్టుగా నాకు తెలుస్తున్నా. తప్పకుండా सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी और रियासती वजीर केटी रामाराव के दरमियान ड्रग्स और नशे आवर अशिया को लेकर ट्वीट के जरिए एक दूसरे के खिलाफ सख्त मकालमे जारी हैं और इन्हीं रिमार्क्स को लेकर कांग्रेस कायदीन रेवंत रेड्डी, मोहम्मद अली शब्बीर, विश्वेश्वर रेड्डी और मल्लू रवि ने केटीआर को गन पार्क के पास पहुंचने और वहां से टेस्ट के लिए उस्मानिया दवाखाना जाने का वाइड चैलेंज करते हुए धरना मुनज़्ज़म किया और नारेबाजी की। इस मौके पर पुलिस की जानिब से गन पार्क के अतराफ व अकनाफ सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे। ఇలా మొన్ననే రేవంత్ రెడ్డి గారు చెప్పినారు 37,000 crore ఓన్లీ ఫర్ ఈ ఆల్కహాలిక్ ఇన్కమ్ అయిపోయింది. మరి ఇంతగానం గాంజా ఇంతగానం వస్తూ ఉంటే ఏం చేస్తున్నావు? అందు గురించి నువ్వు పారిపోయినావు. ఓ జంగ్ హోతేనా వార్లో పారిపోయినందుకు భగోడా అంటారు. तो आज ये जंग है. विश्वेश्वर रेड्डी कंग्रेचुलेट कर रहा हूँ कि ये जंग में उन्होंने आ गया, मैं हूँ, मैं टेस्ट के लिए रेडी हूँ नारू. रेवंत रेड्डी साहब अपने टाइम पे आ गए. अब भाग गया कौन? भगोड़ा. भागने वालों को जंग में से चैलेंज से भागने वालों को क्या बोलते? भगोड़ा. भगोड़ा बोले तो पीठ बता के भाग जाने वाला. ये पीठ बता के भाग गया, भगोड़ा है ये. तो ये भगोड़े को आज भी मैं कह रहा हूँ, మీ విశ్వసత నిరూపించుకోవాలంటే తక్షణమే వచ్చి మీరు టెస్ట్ చేసుకోకుండా అవి ఇవి పెద్ద పెద్ద ఛాలెంజ్ చేస్తావు. కేటీఆర్ మరొకకు ఈ తెలంగాణ తీసుకొచ్చేందుకు మా కృషులు కూడా బాగున్నాయి. మరి ఎక్కువ సమయం తీసుకోకుండా రేవంత్ రెడ్డి గారు ఒక ఆదర్శంగా ఉండి युवकुలకు, యూత్ को, नौजवानों को हम एक आदर्श रहेंगे. देखो हम ड्रग नहीं मालूम, हमको अफीम नहीं मालूम, हमको गांजा नहीं मालूम, हमको ये हमारे तेलंगाना के नौजवानों के जिंदगियों को बचाना है. इसीलिए हम केटीआर आप आओ. तो इसके पीछे कौन है? आज महाराष्ट्र में क्या हो रहा? महाराष्ट्र में जितने केसेस हुए वहाँ पर ईडी, वहाँ पर सीबीआई, वहाँ पे नार्कोटिक डिपार्टमेंट, सारे सेलिब्रिटीज, चाहे वो मिनिस्टर का बेटा हो, चाहे वो आपका हीरोइन हो, चाहे वो हीरो हो, चाहे वो सेलिब्रिटी हो, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हो, किसी को नहीं छोड़े. तो हम भी यही चाह रहे हैं कि एजेंसीज के जरिए कराओ. इसीलिए रेवंत रेड्डी साहब ने हाई कोर्ट में भी केस डाला, लेकिन वो केस का जवाब आज तक नहीं दे रहे. फिर एक दफा मैं मुबारकबाद देता हूं हमारे नौजवान रेवंत रेड्डी साहब को.
सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने गन पार्क के पास धरने से खिताब करते हुए बताया कि टीआरएस हुकूमत के 7 साला दौर में नशियावर अशिया को बड़े पैमाने पर फ़रोग दिया गया है और इसकी सरपरस्ती रियासती वजीर केटीआर कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने केटीआर को वाइड चैलेंज करते हुए ड्रग टेस्ट करवाने के सिलसिले में गन पार्क पहुँचने का चैलेंज किया था। वो इसका रुख दूसरी तरफ मोड़ते हुए राहुल गांधी को टेस्ट करवाने का चैलेंज कर रहे हैं, जो बिल्कुल मुज़ह खेज़ बात है। తెలంగాణ ప్రభుత్వ శాఖ ప్రొహిబిషన్ అండ్ ఎక్సైజ్ డిపార్ట్మెంట్ చెప్పడం జరిగింది. ఆ సందర్భంగా ప్రభుత్వం ప్రాథమిక విచారణ చేసి వస్తున్న ఆరోపణల మీద సంపూర్ణమైన విచారణ చేయడానికి స్పెషల్ ఇన్వెస్టిగేటివ్ టీమ్ ఐపీఎస్ అధికారి అకున్ సబర్వాల్ గారిని నియమించారు. ఆ అధికారికి మంచి ట్రాక్ రికార్డు ఉంది. వారు ఎక్కడైనా ఏదైనా బాధ్యత నిర్వర్తించినప్పుడు వారు ఏదైనా అంశం మీద విచారణ చేపడితే వారు నిజాయితీగానే వ్యవహరిస్తారని చెప్పి వారి సహచర అధికారులు చాలామంది ఆ సందర్భంగా మాతో చెప్పడం జరిగింది. ఏం జరిగిందో నాకు తెలియదు, కానీ విచారణ మధ్యలో ఉండంగానే ఆ అధికారి బదిలీ అయ్యిండు. ఆ అధికారి తర్వాత వచ్చిన అధికారులు ఈ విచారణలో ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న చాలామందిని, డ్రగ్స్ అమ్మకందారులు ఇచ్చిన వివరాలలో కొంతమందిని తప్పించిందని చెప్పి పత్రికలలో ప్రసార సాధనాలలో చాలా వార్తలు వచ్చినాయి. ఆ సందర్భంగా మేము చాలా విషయాలను ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్ళాం. ఆ రోజు విచారణ చేసిన అధికారులు ఈ డ్రగ్స్ అమ్మకాలకు పప్పులు కేంద్రంగా మారినాయి. బంజారా హిల్స్, జూబ్లీ హిల్స్, మాదాపూర్, కొండాపూర్ వరకు చాలా పప్పులు ఉన్నాయి. ఈ పప్పుల యజమానులు కావచ్చు, అందులో డీజేలు నడుపుతున్న వాళ్ళు కావచ్చు, ఈ మాదక ద్రవ్యాలను అమ్మడానికి వినియోగించుకునే వాళ్లకు అందుబాటులోకి వాళ్ళు తీసుకొస్తున్నారు. వాళ్ళ వెనకాల ఇతర రాష్ట్రాల వాళ్ళు, ఇతర రాష్ట్రాల వెనుక ఇతర దేశాల వాళ్ళు ఉన్నారు. ఇది ప్రపంచానికి విస్తరించిన कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी ने रेवंत रेड्डी की हिमायत करते हुए वाइड चैलेंज को समाज के लिए बेहतर करार दिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर केटीआर रेवंत रेड्डी का चैलेंज कबूल करके गन पार्क पर आते हैं तो उनके खत में और भी इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि बड़े कायदीन को छोटे कायदीन के पास आना चाहिए। विश्वेश्वर रेड्डी ने यह भी कहा कि सिंगरेनी कॉलोनी का वाक़या भी ड्रग्स की वजह से पेश आया था। उन्होंने ये भी कहा कि इंतखाबात से पहले तमाम कायदीन के ड्रग्स के टेस्ट किए जाने चाहिए, इसके बाद ही उन्हें इंतखाबात में मुकाबले की इजाज़त दी जानी चाहिए। విచిత్రంగా ఉంది ఏంటంటే తెలంగాణ ప్రభుత్వం కూడా అట్లనే ప్రవర్తిస్తున్నారు. కేవలం రామారావు గారు కాదు, వారి తండ్రి ప్రభుత్వం కూడా అట్లనే. మొన్న ఈడీ వాళ్ళు వచ్చి ఇక్కడ డ్రగ్స్ పెరుగుతున్న కేసు పెట్టి తెలంగాణ ప్రభుత్వం కోఆపరేట్ చేయమంటే వాళ్ళు చెయ్యము అని డైరెక్ట్గా చెప్పిండ్రు. వైట్ ఛాలెంజ్ అంటే వెనకట గాంజా ఇవంటుంటే, కానీ కెమికల్స్ కొకేన్ అని తెల్ల పౌడర్ ఉంటుంది, అది ఇంకా ప్రమాదం, ఇంకా డేంజరస్. అవి అమెరికాలో ఉండేది ఈ రోజల్లా బాంబే ఢిల్లీకి వచ్చినాయంటే మన తెలంగాణలో మన హైదరాబాద్లో విపరీతంగా పెరిగినాయి. మొన్న ఎంతోమంది ధనవంతుల పిల్లలు కాక సాధారణ ప్రజలు కూడా తీసుకుని మొదలుపెట్టిండ్రు, క్రిమినల్స్ కూడా తీసుకుని మొదలుపెట్టిండ్రు. ఆ పాప హత్య ఈ డ్రగ్స్ వల్లనే అయింది. అయినా కూడా దీంట్లో పాల్కోకుండా దీన్ని విమర్శించుడు, ఏదో రాజకీయాల కొరకు రెండు పార్టీలు చేస్తున్నాయంటే అది తప్పు. ఎలక్షన్ అఫిడవిట్లా నేను దొంగను కాను, నేను దొంగను అయితే జైలుకు పోతే అఫిడవిట్ ఈ కేసు ఉంది అని పెడతారు, నా దగ్గర ఇన్ని పైసలు ఉన్నాయని పెడతారు. నా విజ్ఞప్తి ఏంటంటే ఎలక్షన్ కమిషన్ తోటి ఈసారి ఎలక్షన్లో నిలబడేటోళ్ళు అందరూ కూడా డ్రగ్ టెస్ట్ తీసుకొని ఇది నా రిపోర్ట్ అని పెట్టాలి. ప్రజలకు తెలవాలి నువ్వు డ్రగ్ అడిక్ట్వా కాదా.
దీని కొరకు కూడా రేవంత్ రెడ్డి గారిని నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా, మీరు తీసుకోండి. ఎలక్షన్ పెటిషన్ల డ్రగ్ టెస్ట్ రిజల్ట్ తప్పనిసరి ఉండాలి. रियासती वजीर समकिया टी श्रीनिवास यादव ने सिद्दीपेट ज़िले के ज़ख़ीरे-आब तोनापल्ली में पीर को मछली के बच्चों को छोड़ा है। इस मौके पर रुकन असम्बली आर बालाकिशन और कलेक्टर वेंकट रामी रेड्डी भी मौजूद थे। रियासती वजीर ने शजरकारी भी अंजाम दी और मुकामी मछेरों की तरफ से रियासती वजीर का इस्तकबाल किया गया। ध्रुवन्ते राजावरुणो ध्रुवन्ते वो बृहस्पतिः ध्रुवन्त इन्द्रस्ताग्निष्टरा सन्धारयतां ध्रुवं करणे विष्णुमयामदेवरङ्गे विश्ववागं कस्तनोभिः उजेन देवहितं कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार IPS ने ट्वीट करते हुए गणेश निमज्जन में ताउन करने वाले तमाम महकमे जात और अवाम से इजहार तशक्कुर किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है कि 20,000 से ज़ायद गणेश मूर्तियों के विसर्जन में जिनका ताउन हासिल रहा वो उन तमाम के मशकूर हैं। उन्होंने बताया कि पुरअमन तौर पर निमज्जन जारी रहा। The magnitude of bandobast for Ganesh Nimajjanam matches the enormity of the Lord's size and his blessings. We felt so blessed to serve the devotees in smooth immersion. It has made the bond of community police partnership stronger. I convey my gratitude to all the citizens of Hyderabad and my own police colleagues, from each home guard to all senior officers, for effective conduct of this mega event. Jai Hind. शोबे उर्दू उस्मानिया यूनिवर्सिटी कॉलेज फॉर वुमेन की जानिब से और NCPUL के इश्तराक से दूसरा सालाना यादगार खुतबा बउनवान बानिए जामिया उस्मानिया आसिफ साबे नवाब मीर उस्मान अली खां बहादुर का एहतमाम वुमेंस कॉलेज के सेमिनार हॉल में अमल में आया। कॉलेज प्रिंसिपल प्रोफेसर M विजुलता ने सदारत की, जबकि प्रोफेसर सलीम मोहिउद्दीन सदर शोबे उर्दू श्री शिवाजी कॉलेज परभनी ने कलीदी खुतबा पेश किया। वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर M कविता ने मेहमानों शुरका का खैर मकदम किया, जबकि नवाब नजफ अली खां, नबीरा आसिफ साबे, हनीफ अली रुकन मरकज़ी वक्फ कौंसल, प्रोफेसर मजीद बेदार, प्रोफेसर शाहिद नौखेज़ आज़मी, प्रोफेसर अजीज़ बानो और MA रहमान खान सहाफ़ी ने मेहमान की हैसियत से शिरकत की और ख़िताब भी किया। प्रोग्राम कन्वीनर डॉक्टर सैयदा नसीम सुल्ताना असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज ने प्रोग्राम की कार्रवाई चलाई और लेक्चर के इग़राज़ व मक़ासिद पर भी रोशनी डाली। ఇవాళ మేము మీర్ ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ నిజాం సర్కార్కి నివాళులు అర్పించాము ఉమెన్స్ కాలేజ్లో. యాజ్ ప్రిన్సిపల్ ఉమెన్స్ కాలేజ్ ఐ రియలీ ఫీల్ వెరీ ప్రౌడ్ టు హ్యావ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ ఇన్ అవర్ కాలేజ్. అండ్ ఫర్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ వీ హ్యావ్ ఇన్వైటెడ్ దిస్ grandson of Nizam Sarkar, and he, being a busy person, has all come to our college and visited and talked about his grandfather, and along with him his daughters also have come, and we are very happy to celebrate this program in this college. Thank you. मोतियों का शहर और
ख़ास तौर पर दुनिया के मालदार शख्स का शहर यानी मीर उस्मान अली ख़ान का शहर कहा जाता है। और ये शहर तहज़ीब व सक़ाफ़त और अदब का ही नहीं बल्कि इल्म व अदब का गहवरा रहा है। उसकी बेहतरीन मिसाल ये है कि मीर उस्मान अली ख़ान ने यहाँ के लोगों की भलाई के लिए दवाखाने जो बग़ैर फीस दिए के शरीक हो सकते थे दवाखाने क़ायम किए और फलाही इदारे क़ायम किए और यहाँ की अवाम को तालीम की सहूलत फराहम करने के लिए बाज़ाब्ता एक यूनिवर्सिटी उस्मानिया यूनिवर्सिटी क़ायम की। जिस ज़माने में दिल्ली में, लखनऊ में या इलाहाबाद में जो इदारे नहीं थे, यहाँ पर प्राइमरी स्कूल से लेकर हाई स्कूल तक जो है ताल्लुक़ा सतह पर तालीम होती थी। तो ये तालीमी निज़ाम को परवान चढ़ाने और यहाँ अपनी हिंदुस्तान की ज़बान को यानी दुनिया की ये वाहिद यूनिवर्सिटी है जो हिंदुस्तानी ज़बान यानी उर्दू ज़बान में तालीम देने का सिलसिला इसमें शुरू हुआ। और यहाँ से ऐसे ऐसे काबिल लोग निकले जिसमें मैंने कहा ज़ोर साहब का तो नाम लेना ही है। और जिस शख्स ने सबसे पहले ज़ीरो की वैल्यू मालूम की डॉक्टर रज़ीउद्दीन सिद्दीकी, लेकिन उनका मकाला पेश होने से पहले दूसरे साहब ने मकाला पेश कर दिया। लेकिन ये उस्मानिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे। 1948 में जब पुलिस एक्शन हुआ फिर पाकिस्तान गए तो पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी के जो डायरेक्टर रहे और कराची यूनिवर्सिटी के चांसलर। तो ये जो है स्टाफ, ये खुसूसियात, ये खूबियाँ हैदराबाद में लाजमी हैं। आपको सुन के ताज्जुब हो गया। रज़ीउद्दीन सिद्दीकी जो है किसी दुनिया के उलूम से नहीं बल्कि हैदराबाद का जामिया निज़ामिया से फारिग तालीम हासिल किए हुए लोग हैं। तो दुनिया की तालीम को दीन से जोड़कर इन लोगों ने जो कारनामे अंजाम दिए, हमको उसको दोबारा ज़िंदा करने के लिए इस किस्म के जलसे, इस किस्म के मजालिस, इस किस्म के सेमिनार रखना चाहिए। और मैं ख़ास तौर पर गुज़िश्ता साल भी वुमेंस कॉलेज में ये प्रोग्राम हुआ था, अब भी वुमेंस कॉलेज में हुआ है। तो वुमेंस कॉलेज के असातिज़ा, वुमेंस कॉलेज का शोबा उर्दू और यहाँ की प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल काबिल मुबारकबाद है कि जब दुनिया में लोग जो है सबको भूलते जा रहे हैं, लेकिन मीर उस्मान अली ख़ान और उनके कारनामों को भूलने के बजाय याद करने के लिए यहाँ पर एक सेमिनार मुनाक़िद किया, एक्सटेंशन लेक्चर मुकर्रर किया। इसके लिए हम सिर्फ जो है मुख्तलिफ टेलीकॉम नगर में वाक़ई एक मकान से सरक़े की वारदात अंजाम दी गई, जिसके दौरान 15 लाख रुपये नकद रकम के अलावा 1 किलो तिलाई जेवर उड़ा लिए गए। रायदुर्गम पुलिस के मुताबिक गोविंद पटेल के मकान में मकीनों की गैर मौजूदगी में खिड़की की ग्रिल तोड़ते हुए मकान में दाखिल हुए और सरक़ा किया गया। मकीनों ने शुबा ज़ाहिर किया है कि नेपाल का मुतवत्तिन जोड़ा जो घर में काम के लिए आया हुआ था वो इस वारदात में मुलव्विस हो सकता है। रायदुर्गम पुलिस ने क्लूज टीम के हमरा शवाहिद इकट्ठा किए और सिलसिले में केस भी दर्ज किया गया। ఇక్కడ వచ్చిండే ఎక్కడ నుంచి ఎక్కడ నుంచి దిగాడు ముందు కిటికీ నేనైతే ఇప్పుడు వస్తున్నాను. వస్తువులు ఏం కింద వేయడం కానీ ఏం లేదు. ఉదయం 11 గంటలకు మేము శ్రీశైలం వెళ్ళాం మా ఫ్రెండ్స్తో. ఓకే. తర్వాత సండే ఉదయం 10 గంటలకు మా వాచ్మెన్కి ఫోన్ చేసి స్విచ్ ఆఫ్ వస్తుంది. నాకు డౌట్ వచ్చి మా ఫ్రెండ్స్కి ఇద్దరికి ఫోన్ చేశాను. మా వాచ్మెన్ ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ వస్తుంది ఏం చూడండి. వాళ్ళు వచ్చి చూస్తే ఇంట్లో లేడు అని అన్నారు. సరే అని చెప్పేసి ఎక్కడైనా వెళ్ళి ఉంటాడేమో అనుకొని మళ్ళీ మా టెనెంట్కి చేశాను పైన. అతను కూడా కొంచెం డౌట్ ఉంది, వాడు లేడు ఉదయం నుంచి అన్నారు. నాకు కూడా కొంచెం డౌట్గా ఉండి నేను వెంటనే శ్రీశైలం నుంచి బయలుదేరాను. బయలుదేరేసరికి 2 గంటలకు బయలుదేరి సాయంత్రం 7 గంటలకు ఇంటికి వచ్చాం. ఇంటికి వచ్చి చూసి తలుపు తీసేసరికి
లోపల అంత ఘోరం జరిగింది. దాదాపు నా క్యాష్ నెట్ క్యాష్ 15 లక్షలు ఉంటుంది, బంగారం అన్నీ కలిసి ఒక 50 నుంచి 60 లక్షలు వరకు. అంటే ఎన్ని తులాలు ఉంటుంది? పోలీసులు 110 అని చెప్పారు. 110, 120 వరకు ఉండొచ్చు. ఇంకా నా బ్రాస్లెట్ ఎటువంటి ఇంకా కలపలేదు, మరి అంత మైండ్లో లేవు ఇంకేమేమి ఉన్నాయో. మినిమం 50 నుంచి 60 లక్షలు. वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मक़दम है। तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में भी बारिश रिकॉर्ड की जा रही है। ज़िले मंचिलियाल में बारिश के दौरान बिजली गिरने से फ्लाईओवर से गुजर रहा एक जोड़ा फौत हो गया, जबकि उनके हमरा जा रही एक मासूम लड़की ज़ख्मी हो गई। इतला मिलते ही पुलिस ने मुकाम वाक़े का मुआयना किया और नाशों को बग़र्ज़ पोस्टमार्टम दवाखाना मुंतकिल किया गया। खलीजी मुल्क कतर के शहर दोहा में खेले गए क्रिकेट टूर्नामेंट दोहा प्रीमियर लीग का खिताब दक्कन स्ट्राइकर्स ने फाइनल मुकाबला जीतते हुए हासिल किया। QPL कोर कमेटी की जानिब से मज़कूरा फातेह टीम के अराकीन के एजाज़ में एक इशाइये का अहतमाम किया गया, जिसकी निगरानी फाउंडर डायरेक्टर QPL सिराज अंसारी ने की। इस मौके पर दक्कन स्ट्राइकर्स के कैप्टन हफीज़, वाइस कैप्टन मोहम्मद खालिद के अलावा दीगर खिलाड़ियों ने दावत ख़ास में शिरकत की। मेज़बानों में QPL बोर्ड मेंबर्स अमजद खान गिलरी, सैयद मोहम्मद जाबिर, श्रीधर अबागुनी, सैफुल्ला मोहम्मद जावेद के अलावा दीगर भी मौजूद थे। पैराडाइज रेस्टोरेंट हैदराबादी ने मज़कूरा दावत को स्पॉन्सर किया था। सिराज अंसारी के मुताबिक मैन ऑफ द सीरीज़ मोहम्मद खालिद ने हासिल की, जबकि दोहा प्रीमियर लीग कमेटी मेंबरान मोहम्मद क़मर, अहमद मुदस्सिर व दीगर ने टूर्नामेंट के इनेकाद में अहम रोल अदा किया। एक बार जोरदार तालियां। पूरी टीम को बुलाने से पहले, कुछ शुरू करने से पहले मैं हाफिज साहब से गुजारिश करूंगा कि छोटी सी कुरान की आयत बंद कर दो। इधर जाइए, फोटो एक लेके आओ। इधर आके लो, अंदर आके लो। साजिद भूख लगी है, साइड में ले तो साइड में बैठ जाओ। अरे आ जाओ। हो गया? सेटिस्फैक्शन में मिलता हो। इकबाल एकेडमी हैदराबाद की जानिब से इकबाल शनासी और इकबाल फ़हमी को फ़रोग़ देने की गर्ज़ से एक मुशावरती इजलास ज़ेर सदारत सदर एकेडमी ज़ियाउद्दीन नैयर की सदारत में मुनक़्क़िद हुआ। मुशावरती इजलास में उर्दू काज और उसके फ़रोग़ के लिए काम करने वाली मारूफ़ शख्सियतों ने शिरकत की और तजावीज़ पेश की। शिरकत करने और ख़िताब करने वालों में प्रोफेसर मजीद बेदार, प्रोफेसर अकील हाशमी, ग़ुलाम यज़दानी सीनियर एडवोकेट, डॉक्टर आमिना तहसीन, सैयद रऊफ़ रेहान, मोहम्मद फ़रीद ख़ान, अनीस अहमद, मोहम्मद मोइज़ुद्दीन के अलावा डॉक्टर ग़ुलाम किरमानी और दीगर शामिल हैं। गुलशन खलील में मुनक़्क़िदा मुशावरती इजलास की कार्रवाई प्रोफेसर ख्वाजा नासिरुद्दीन नायब सदर इकबाल एकेडमी ने चलाई और एकेडमी के विजन और मुस्तक़बिल के लाहे अमल पर भी तफसीली बात की। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद रऊफ़ रेहान है। मैं रियासती सदर तज़्मिया असातिज़ा बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान और सक़ाफ़त हूँ और साथ ही साथ इक़बाल एकेडमी के शरीक मोहम्मद की हैसियत से फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह अज़ीज़ सदर मोहतरम जनाब ज़ियाउद्दीन नैयर साहब और प्रोफेसर ख्वाजा नासिर साहब की सरपरस्ती में हम इक़बाल एकेडमी की तमाम लोगों का हाथ है जिनका भी नैयर साहब ने जिक्र किया है। उस ज़माने में सिर्फ एक बात आपसे इसलिए कर रहा हूँ कि किस तरह से आपको इस सब्जेक्ट में इन्वॉल्व होना है। मुसफ़ मजाज
40-50 साल तक इस पदक के साथ, डॉक्टर यूसुफ तोमार 40-50 साल तक इस पदक के साथ, डॉक्टर यूसुफ आजमी, ये सब हमारे असातिज़ा हैं जिसमें किया हुआ है। मैं चाहूँगा कि आप लोग इस महफिल के इनेकाद के 2 मकासद को मैं आपके सामने रखूँगा जो बिल्कुल आपके हाथ में इस वक्त इकबाल अकेडमी खान और मुस्तकिल के ईमान से वो बिल्कुल आप पढ़िए। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। वाटर वर्क्स और सीवरेज बोर्ड के एम्प्लॉयज के लिए हेल्थ स्कीम का किया गया आगाज। जीएचएमसी अहदेदारों के लिए भी अनकरीब स्कीम शुरू करने वजीर केटीआर ने किया ऐलान। बाजी रेड्डी गोवर्धन रेड्डी ने चेयरमैन आरटीसी की हैसियत से जायजा हासिल कर लिया। आरटीसी के असासों को फरोख्त करने का कोई मंसूबा नहीं, चेयरमैन की मीडिया कॉन्फ्रेंस। ड्रग्स मामले को लेकर रियासती वजीर केटीआर और सदर टीपीसीसी रेवंत रेड्डी के दरमियान सोशल मीडिया पर लफ्जी जंग। केटीआर ने रेवंत रेड्डी पर हतक इज्जत का मुकदमा दर्ज करवाया। निज़ाम साहब मीर उस्मान अली खां बहादुर तालीमी विज़न रखने वाले हुक्मरान थे। उर्दू ज़रिए तालीम से जामे उस्मानिया का क़याम तारीख़ी कारनामा। सालाना यादगार लेक्चर से मुक़र्रीन का खिताब। टेलीकॉम नगर में सरखे की वारदात, 15 लाख रुपये और 1 किलो तिलाई जेवर उड़ा लिए गए। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती हैं। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।